हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास स्टैंडर्ड 8th। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन किसने लिखा है पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर कोकिला पारिक ने ये लेसन हमारा लिखा है उन्होंने। तो डॉक्टर कोकिला पारिक का जन्म सन 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने MA MPhil और विद्यावाचस्पति से PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से की थी। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य भी किया। ठीक है, इसके बाद हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। देखिए समझिए। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। वो अटलांटिस यानी एवं पृथ्वी पर पहुंचने ही जैसे उसमें से गुजरात का गौरव और भारत किसान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वो उच्च से उच्च पद पर आसीन है। तो इसका सारांश जो है लेसन का, मतलब ये पैराग्राफ का सारांश जो है कि आजकल महिलाएं कहीं पे भी पुरुषों से पीछे नहीं है। सबसे पहले जो कल्पना चावला गई थी स्पेस में गई थी, उसके बाद सुनीता विलियम्स गई हैं। तो कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे। हमारे देश में हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। इसके बाद हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हुए। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। इसका मतलब है कि कल्पना चावला जब धरती पर आ रही थी वो उसमें कुछ ही सेकंड में ही उनका प्लेन क्रैश हो गया था, इसलिए वो हमारी कल्पना बनकर ही रह गई। कल्पना के स्वप्न को, खुद के दिवा स्मरण स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, या भारतीय या गुजराती कैसे। देखिए, सुनीता जो थी वो भारतीय है कि किस गर्व की बात है। तो उनके पीछे विलियम्स भी लगता है। उनके जो पापा थे, उनके जो फादर थे, वो दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना ज़िले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ मैसाचुसेट्स के काला माउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। उन्होंने उर्स बाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने वहाँ पर ही एक अपनी युवती से शादी कर ली थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्स बाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। उनके जो पापा के तीनों बेटी जय, दीना और सुनीता इनमें से सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म जो 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पति सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लिया करती थी। वो मेहनती भी बहुत थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। उनको प्यार से, जैसे दो नाम होते हैं अपने शॉर्ट में, तो उनको क्या बोलते थे, सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उन्होंने साकार कर लिया। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स लेवल अकादमी से मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1965 में, बाद में स्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई करी जो हमने अभी आपको समझाई। हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज भी बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को पहला ही कदम माना जाता है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इतनी हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत हैं। 1988 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ।
दुनिया में हज़ारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? 100 हैं। सुनीता ने खास मित्र और सौदाई माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। अभी क्वेश्चन शायद आगे आपसे पूछा जाए कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बन गई। तो सुनीता पंड्या ने माइकल विलियम्स से शादी की, इसलिए सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स सिद्धि में साथ भी दिया था। ठीक है। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का भी काम किया था। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने के लिए कहते ना किसी को आगे उत्साह बढ़ाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने कल्पना चावला ने ही उनको प्रेरणा का स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। उन्हें भारतीय हमारे समाज से जो कल्चर के गाने होते हैं, जो उन्हें बहुत लगाव था। कल्पना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सेकेंड पेज खोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयन किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया था। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार भी हो गई थी और सुनीता बताती कि अंतरिक्ष स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। वो बताया करती थी कि अंतरिक्ष में स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ पर सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है, आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान में रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ में रह करके उन्होंने अंतरिक्ष के जितने भी कार्यक्रम थे वहाँ उसके बारे में उन्होंने जाना और समझा और जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में भी अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों में खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। पहले उन्होंने जब ट्रेनिंग ली थी उसके लिए वो खतरों से जब खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। वो कितने दिन पानी के अंदर रही? 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण ख़त्म होने में करीब 8 साल लग गए। जब उन्होंने ये पढ़ाई का प्रशिक्षण लिया था तो उनको 8 साल लग गए थे ये ट्रेनिंग करने में। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कच्चा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। ये इसका देखिए 29 घंटे 17 मिनट स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। ये शायद क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैन्योन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। सुनीता विलियम्स जो थी अंतरिक्ष में 188 दिन 4 घंटे सैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। सुनीता विलियम्स जो बताती हैं कि 6 महीने तक उन्होंने वहाँ पे रही तो उनको अनुभव हुआ कि व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनी रहती है। शरीर को लचीला बनाए रखें, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर लचीलेपन तीव्र गति से खत्म हो जाते हैं। मांसपेशियों और हड्डियों का तेज क्षति से जिससे समस्याएं भी आती है।
सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाए। आगे पेज में देखें, सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और ये अंतर्दृष्टि मिलती है कि आपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। उन्होंने बताया कि पृथ्वी इतनी सुंदर लगती है ऊपर से देखने में कि इसको अपने ग्रह को कैसे ही इनको बचा के रखना चाहिए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पर इतनी शांति है और इतना अच्छा लगता है कि पृथ्वी पर तो अनेक विवाद झगड़े होते ही रहते हैं। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। ये दृश्य बहुत मनोहर था। मतलब नासा से ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारी सारा विश्व एक ही है, एक ही, कोई भी अलग अलग नहीं है कि अमेरिका अलग है, कि यूरोप अलग है, कि इंडिया अलग है, कि पाकिस्तान अलग है। पूरा धरती एक है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अंतरिक्ष सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की साकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ।